नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश अग्रवाल है। मुझे आशा है कि आप लोग खुश हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए बेहद ही मेहनत करके कहानी ढूंढता हूँ, लेकिन आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करती हो। प्लीज यार, मैं आप लोगों भाई जैसा हूँ, सपोर्ट कीजिए। आए अब हम कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। रात के सन्नाटे में लिपटा हुआ एक छोटा सा गांव था, जिसका नाम था सत्यापुर। सत्यापुर अपनी हरी भरी वादियों और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था। इस गांव के किनारे पर एक पुराना हवेली था, जिसे गांव के लोग कमला की हवेली के नाम से जानते थे। इस हवेली के चारों तरफ घने पेड़ और झाड़ियों ने इसे और भी डरावना बना दिया था। गांव के बच्चे इस हवेली के पास जाने से डरते थे और बड़ों ने भी इसे हमेशा रहस्य की नज़र से देखा। कमला का जन्म इसी हवेली में हुआ था। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। कमला का बचपन सुखद नहीं था। उसके माता पिता की मृत्यु जब वह बहुत छोटी थी तब ही हो गई थी। गांव के लोगों ने कमला को पाला पोसा, लेकिन उसका जीवन कठिनाइयों से भरा रहा। कमला सुंदर थी, उसके लंबे काले बाल और गहरी काली आंखें उसकी पहचान थीं। लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सा दुर्हक छाया रहता था, जिसे कोई नहीं समझ पाता था। कमला के चेहरे पर एक अद्भुत आकर्षण था, जो हर किसी को उसकी ओर खींचता था। उसकी मुस्कान में एक मासूमियत थी, लेकिन उसकी आंखों में छुपे हुए दर्द को कोई नहीं देख पाता था। गांव के लोग उसे प्यार तो करते थे, लेकिन उसके दुख को समझने में असमर्थ थे। कमला के जीवन में अकेलापन उसका साथी बन चुका था, और वह इस अकेलेपन में ही जीना सीख चुकी थी। कमला के जीवन में बदलाव तब आया जब उसने अर्जुन से मुलाकात की। अर्जुन गांव का ही एक मेहनती और ईमानदार लड़का था। उसकी सादगी और अच्छे दिल ने कमला को उसकी ओर आकर्षित किया। अर्जुन और कमला की मुलाकातें धीरे धीरे प्यार में बदलने लगीं। वे दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे और जीवन के सुख दुख साझा करने लगे। लेकिन इस प्रेम कहानी में बाधा तब आई जब गांव के सरपंच का बेटा रमेश कमला पर मोहित हो गया। रमेश एक अहंकारी और धनी युवक था, जो हमेशा अपनी मनमानी करता था। उसने कमला को पाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन कमला ने उसे हमेशा नकार दिया। यह बात रमेश को नागवार गुजरी और उसने कमला को पाने के लिए एक षड्यंत्र रचा। रमेश ने अपने पिता के प्रभाव का उपयोग करके अर्जुन को फंसा लिया और उसे एक झूठे आरोप में जेल भिजवा दिया। कमला का दिल टूट गया और उसने अर्जुन की सच्चाई साबित करने की ठान ली। वह गांव के लोगों के सामने अपनी बात रखने की कोशिश करती रही, लेकिन रमेश के प्रभाव के कारण कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। कमला की स्थिति दिन-ब-दिन खराब होती जा रही थी। एक रात रमेश और उसके दोस्तों ने कमला को बदनाम करने की कोशिश की और उसे हवेली में बुलाकर मार डाला। कमला की चीखें हवेली के चारों ओर गूंज उठीं, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। उसके साथ हुए इस अत्याचार ने उसकी आत्मा को बेचैन कर दिया और उसकी आत्मा ने बदला लेने की ठान ली। कमला की आत्मा ने शांति नहीं पाई और वह चुड़ैल बन गई। उसकी आत्मा अब बदला लेना चाहती थी। वह हवेली में वापस आ गई और उसके बाद से गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। गांव के लोग धीरे धीरे कमला चुड़ैल की कहानियों पर विश्वास करने लगे। रात में हवेली से आने वाली चीखें, अनदेखे कदमों की आहट और रहस्यमयी घटनाओं ने गांव के लोगों को डरा दिया था। रमेश और उसके दोस्तों की मृत्यु रहस्यमयी तरीके से होने लगी। गांव में लोग धीरे धीरे कमला चुड़ैल की कहानियों पर विश्वास करने लगे। रात में हवेली से आने वाली चीखें, अनदेखे कदमों की आहट और रहस्यमयी घटनाओं ने गांव के लोगों को डरा दिया था। रमेश और उसके दोस्तों की मृत्यु रहस्यमयी तरीके से होने लगी। गांव के पुजारी ने इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की, लेकिन वे भी असफल रहे। कमला चुड़ैल का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा था। गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि कमला की आत्मा को शांति पाने के लिए उसे सही सम्मान मिलना चाहिए। गांव के लोग एकजुट होकर कमला की आत्मा की शांति के लिए एक विशेष पूजा का आयोजन करने लगे। कमला की आत्मा ने अंततः शांति पाई और गांव में फिर से शांति छा गई। लेकिन
गांव के लोग आज भी कमला चुड़ैल की कहानी सुनकर सिहर उठते हैं और उसकी याद में उस हवेली के पास नहीं जाते। गांव के एक बुजुर्ग ने सुझाव दिया कि कमला की आत्मा को शांति देने के लिए एक विशेष पूजा की जानी चाहिए। गांव के लोग एकजुट होकर इस विशेष पूजा का आयोजन करने लगे। उन्होंने कमला की आत्मा की शांति के लिए उसकी हवेली में पूजा की और उसे सही सम्मान दिया। कमला की आत्मा ने अंततः शांति पाई और गांव में फिर से शांति छा गई। गांव के लोग अब कमला की हवेली के पास जाने से डरते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि कमला की आत्मा अब शांति में है। कमला चुड़ैल की यह कहानी हमें सिखाती है कि अन्याय और अत्याचार कभी भी लंबे समय तक नहीं टिकते। सत्य और न्याय की हमेशा जीत होती है। कमला की आत्मा ने बदला लेकर यह साबित किया कि किसी भी निर्दोष के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। कहानी एक सच्ची कहानी की ऊपर आधारित है। कहानी को थोड़ी बेहद अपने मन की काल्पनिक बातें भी जोड़ दिया हूँ। कहानी को वीडियो की माध्यम से आप लोगों की सामने लाने की कोशिश की है। यदि कोई भी भूल हुआ है तो आप लोग मुझे माफ कर देना और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।